वालेकुम अस्सलाम। हे गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है हमारे फिर से एक नए वीडियो में। से वेलकम बैक टू माय फ्रीडम गर्ल ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आज है ईद का दूसरा अपने इस लौंडिया की मैं तारीफ पे तारीफ की जा रही थी और ये तो भाव खाए जा। बाकी दिनों तो ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहती हैं, लेकिन आज कुछ खास था इसलिए ये ज़्यादा स्पेशल हुई थी मेरे लिए। इसलिए मेरा मन हुआ कि मैं इनकी थोड़ी तारीफ ही कर देती। क्या इस घर की एक छोटी सी शहजादी ऐसे सिखाई जा रही थी कि चलो कैमरे के सामने सबको ईद दो, कि नहीं पता नहीं क्या टिप्पी बोले जा रही थी। ईद ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम। देखा ना कैसे अट्टी पुट्टी बोल के ही चली गई। A few moments later. फिर आए हम इनके रिलेशन में ईद भी लिए करने के लिए वीडियो बनना बोलो हंस लो। तो आप कैसे हैं? मेरी सोनी जी को लाइक करें। नहीं। सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाए रखें। अब को कमेंट में अच्छी करें। बोलो कमेंट में माँ लिखिए। अच्छी कमेंट नहीं भाई, कमेंट में माँ लिखा है। लाल दिल भेजे, हम काला दिल भेजे। तो अभी लोग जलेबी वीडियो बनता है। घर जाना था घर, तो इसलिए इनसे कहा फिर मैंने बहुत सारी तितलियाँ देखी जो इधर उधर घूम रही थी ईद के दिन। कैमरा लेके मैं इसके पीछे थी और इसको शूट किए जा रही थी। इसको पता भी नहीं है कि मैं क्या चीज़ शूट कर रही हूँ। मुझे पता है कि बाद में मुझे बहुत ज़्यादा बाद में मुझे रिकॉर्ड शूट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मैं आते वक्त अपना माइक भूल। ये सड़क तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सुनसान थी और ये भी कुछ नहीं बोले जा रही थी और हम भी कुछ नहीं बोले थे। हम चुपचाप अपने चल रहे थे और मैं अपनी शूटिंग में लगी। मेरी आवाज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रैक हो रही है, तो प्लीज़ मेरी आवाज़ इसलिए क्रैक हो रही है क्योंकि मेरा माइक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। हमारे पास ऑलरेडी बोलने के लिए कुछ नहीं था, बस आपस में एक दूसरे का चेहरा देखे जा रहे थे और ये चेहरा छुपाए जा रही थी। ऑन कर ले तो ये अपना चेहरा छुपाने लगती है और शर्माने लगती है। फिर चलते चलते हमें मिलती है ये टाइम पास आंटी, जो चलते चलते बात करते करते हमारा रास्ता तो ऐसे ही पार हो जाता है। ये तो है बहुत ज़्यादा बातूनी, उनसे बात किए जा रही थी, हम बस चुपचाप चले जा रहे थे क्योंकि हम तो बातूनी हैं नहीं, हम बस शांत रहने वालों में से हैं। बस वही एक थी जो आंटी को कंपनी दे रही थी, हम बस चुपचाप चले जा रहे थे। वैसे ये रास्ता इतना लंबा था कि चलते चलते बहुत ज़्यादा पैर दुखने लगा। पतली सी गली में गाड़ियों का इतना आना जाना था कि जैसे लग रहा था कि हम अनदर राउंड ही हो जाएंगे। मैं तो बस 3 महान प्राणियों के पीछे लगी हुई थी। ये ऑलरेडी बहुत खूबसूरत लग रही थी और बस मैं निहारे जा रही थी पीछे से, और क्या ही कर सकते। वैसे इस मोहल्ले के लोग बहुत ज़्यादा अमीर है, देखो कितने बड़े बड़े घर हैं इनके, मेरे तो आँख ही चूंधी आ जाएंगे। इस मोहल्ले के बड़े बड़े घर को मैं बस देखी जा रही थी और बस सोची जा रही थी कि बस जब मैं अमीर हो जाऊंगी तो इससे भी अच्छा घर बनाऊंगी और दोनों इन प्राणियों को गिरनाम करके उसमें। फिर आगे चल के हमें दिखा ये गरीब खाना, जो मुझे अपने दिन याद दिला दिए। वैसे मैं इतनी भी ज़्यादा गरीब नहीं हूँ। मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। आज मुझे मिली है ईदी, ये है 200 रुपये जो मुझे मेरे ने दी है। फ्रेंड की और वाइफ की, पापा की फ्रेंड की वाइफ। थोड़ी देर बाद था मेरे घर का रास्ता, तो मैंने सोचा इनसे कुछ पूछ ही लेती हूँ। कि पूछने के लिए तो बहुत चीज़ था लेकिन मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था कि मैं इनसे क्या पूछूं। तो छोड़ो, जाने दो, चलते हैं धीरे धीरे। सड़क पे तो बहुत ज़्यादा कीचड़ लगा हुआ था। मैं सोच रही थी कि ये पानी आया कहाँ से होगा, बारिश तो हुई नहीं है अभी। फिर मुझे पता चला कि ये गली में जितने भी घर हैं उनकी धुलाई हुई है क्योंकि यहाँ पे जाके पानी जमा हुए हैं। देखो कैसे गाड़ियों के चक्के से छपक छपक के गाड़ियों के हॉर्न इतने तेज़ कि मेरा सर एकदम सुन्न हो चुका था। अब मैं कैसे कैसे आगे चल रही थी वो मुझे पता है। फिर आगे चलते हुए मुझे ये बकरी दिखाई पड़ी। इस मोहल्ले में इतने सारी गलियाँ थी कि मुझे तो भूल भुलैया के जैसा लग रहा था। मैं तो 4-5 बार इस गली से आ चुकी हूँ
और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कभी यहाँ से पार हो नहीं पाऊँ। अब उस सड़क से क्रॉस होने के बाद आ जाएगा मेरे मोहल्ले का गली। अब इस गाड़ियों के हॉर्न सुन के तो मेरे सर में दर्द होने लगा था। इन लोगों के त्यौहार में सड़क इतना ज़्यादा चल रहा था कि मेरे सर में तो दर्द हो ही रहा था। अब मैं आ गई हूँ अपने मोहल्ले की गली में। अब मुझे कहीं जाके शांति मिली, क्योंकि मेरे मोहल्ले में उतनी हलचल नहीं है जितनी कि उनके मोहल्ले में इतनी हलचल हो चुकी थी। मुझे ज़्यादातर शांति पसंद है, इसलिए मैं शांति से ही रहना पसंद करती हूँ। आज का ये छोटा सा ब्लॉग मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अच्छे कमेंट्स करना।